सेशन में। और इसी के साथ आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आज के मॉर्निंग सेशन में। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड आई रियली होप आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अपने स्वास्थ्य पर आप सभी विशेष ध्यान दे रहे होंगे और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे होंगे। इसी मनोकामना के साथ चलिए आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज का सेशन बहुत खास है क्योंकि गामा ओरिजिनल का सेशन है। लेकिन इससे पहले कि सेशन की शुरुआत हो, मैं सुरेश सर से यहाँ पर निवेदन करना चाहूँगी, काइंडली सर आप मुझे को होस्ट बना दें ताकि आगे सेशन की शुरुआत कर सकूँ। और डेफिनेटली आज का सेशन जो रहने वाला है वो हमारा हेल्थ सेशन है, जिसमें हम हेल्थ के ऊपर जानकारी लेने वाले हैं कि कैसे गामा ओरिजिनल आज आपकी सेहत पर काम कर रहा है, सेहतमंद बनाने में आपको मदद कर रहा है। और इसके साथ साथ आज एक और जानकारी हमें मिलेगी स्वास्थ्य के ऊपर कि स्वास्थ्य की क्या सही परिभाषा है। तो इसी के साथ आइए चलते हैं, सेशन की विधिवत शुरुआत करते हैं। आप सभी का मैं पुनः तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। मेरा नाम है निधि रावत और मैं हूँ आपकी हेल्थ का ट्रेनर। आप सभी के बीच में उपस्थित हुई हूँ एक नई जानकारी के साथ। जानकारी बिल्कुल है खास क्योंकि आज आपकी हेल्थ पर चर्चा होने वाली है। देखिए, हम में से कई लोगों को लगता होगा कि हम स्वस्थ व्यक्ति हैं और कईयों को लगता होगा कि हम एक अस्वस्थ व्यक्ति हैं। लेकिन हमारे मानक स्वास्थ्य को लेकर हर किसी के अलग हैं। लेकिन हर किसी के जो मानक अलग हैं उनमें एक यूनिफॉर्मिटी लाने की ज़रूरत है, यानी एक रूपता लाने की ज़रूरत है। और एक रूपता लाने के लिए आज पहले हमें स्वास्थ्य को समझना ज़रूरी है। देखिए, आज हमें लगता है कि शायद महज बीमारियों से दूर रहना ही एक स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा होती है, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति सिर्फ उन्हीं को नहीं कहा जाता है जो बीमारियों से दूर हैं या दवाइयाँ नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य इससे भी बढ़कर एक बहुत बड़ा विषय है जिस पर बात करने की ज़रूरत है। एक बहुत बड़ा विषय है, ये एक संकीर्ण विषय नहीं है। आपको मैं बताना चाहूँगी, स्वास्थ्य की परिभाषा WHO के माध्यम से दी गई है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये बात कही कि स्वास्थ्य का मतलब, स्वस्थ व्यक्ति होने का मतलब यह नहीं है कि आप महज बीमारियों से दूर रहें। उन्होंने कहा कि 4 मुद्दों पर, 4 फ्रंट्स पर आपको अपनी सेहत को बेहतर बनाना होगा, जिनमें सबसे पहला आयाम आता है जिसको हम कहते हैं शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य आपका बेहतर होना चाहिए, मानसिक स्वास्थ्य आपका बेहतर होना चाहिए, आपका सामाजिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और चौथा है आपका आध्यात्मिक स्वास्थ्य। इन चारों स्वास्थ्य को अगर आप बेहतर बनाते हैं तभी आप एक स्वस्थ व्यक्ति कहलाए जाएंगे। लेकिन हमारे लिए तो परिभाषा यही है मैम कि आज हम बीमारियों से दूर रह लें, वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आजकल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स तो इतनी सारी बीमारियां आज भारत के कई करोड़ों लोगों को ग्रसित कर रही हैं, जिनसे छुटकारा पाना आज उनके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। चाहे हम कैंसर जैसी बीमारी के बारे में बात करें या डायबिटीज़ की परेशानी या हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी हो, चाहे डिप्रेशन जैसी मानसिक स्थिति हो या नींद न आना जैसी स्थिति हो, चिंता तनाव जैसी ऐसी कई परेशानियां हैं जिससे भारत के कई करोड़ों लोग ग्रसित हैं और परेशान हैं, लेकिन इससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो आज इससे बाहर आने के लिए आपको समग्र सेहत पर काम करने की ज़रूरत है। अपने शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक इन सभी सेहत को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। शारीरिक स्वास्थ्य में बीमारियों से दूर तो रहना ही है, लेकिन इसके साथ साथ आपको और भी कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर काम करना है। क्या आपका वेट आपकी हाइट से ज़्यादा है? क्या आपने कभी अपना BMI कैलकुलेट करा है? अगर नहीं करा है तो कैलकुलेट करिए और इसके माध्यम से जानिए कि कहीं आप ओवरवेट तो नहीं हुए हैं। इसके साथ साथ दूसरी मानक इसको जानने के लिए कि क्या आपकी शरीर की उम्र आपकी एक्चुअल उम्र के अनुसार है। क्या आपकी बॉडी में अगर डैमेज ज़्यादा हो रहा है, आपको जल्दी थकान लग जाती है, आप अपनी बॉडी की उम्र के अनुसार काम नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप एक शारीरिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति हैं। क्या आपका पेट अच्छे से साफ रहता है, सुबह सुबह अच्छे से प्रेशर बन जाता है? अगर प्रेशर बनने में परेशानी आ रही है तो डेफिनेटली आप एक शारीरिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति हैं। और इसके साथ साथ अगर आज ऐसा आपको लगता है कि आपकी बॉडी में अक्सर अकड़न जकड़न आपको महसूस होती है, तब भी आप एक शारीरिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति कहलाए जाएंगे। तो इन्हीं मानकों के अनुसार अपने शारीरिक स्वास्थ्य को आपको आकलन करना है। दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य में भी पहली चीज़ यही है कि आपको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, आप किसी दवाई पर निर्भर नहीं होने चाहिए। इसके साथ साथ आप क्या हंसते हैं, क्या आप मुस्कुराते हैं? अगर आपको मुस्कुराने में परेशानी आती है, एक्सक्यूज मी निधि मैम, स्क्रीन नहीं चल रही आपकी। यस सर, अभी एक्चुअली मैंने स्क्रीन आगे कंटिन्यू नहीं की है। ओके, थैंक यू जी।
तो मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति हैं अगर आप, तो आप हंसना पसंद नहीं करेंगे और ज़्यादातर आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ अपने जीवन को जिएंगे। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो डेफिनेटली अपने मानसिक स्वास्थ्य पर काम करिए। क्या आपको चिंता तनाव को मैनेज करना आता है? क्या आज आपकी नींद की गुणवत्ता अच्छी है? आप 8 घंटे की नींद या 7 घंटे की नींद बिना रुके ले पाते हैं? एक लंबी गहरी नींद ले पाते हैं? इन सभी मानकों के अनुसार काम करिए। क्या आप अपनी मानसिक क्षमता के अनुसार काम कर पा रहे हैं? आपकी उम्र के अनुसार जो आपकी मानसिक क्षमता होनी चाहिए उसके अनुसार क्या आपकी मानसिक क्षमता है कि नहीं है? तो इन्हीं सभी चीज़ों का आकलन करिए और अपने मानसिक स्वास्थ्य को जानिए। तीसरा है आपका सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक स्वास्थ्य का मतलब है कि आपके संबंध दूसरे लोगों के साथ कैसे हैं। अगर आपके संबंध अक्सर ऐसे रहते हैं जिसमें लड़ाइयाँ हो रही हैं, ज़्यादातर आपके वाद विवाद चल रहे हैं दूसरे लोगों के साथ, आप रूड बिहेवियर रखते हैं या नेगेटिव माइंडसेट के साथ रहते हैं या बहुत ज़्यादा नाखुश व्यक्ति रहते हैं, तो डेफिनेटली आपका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं होगा, सामाजिक स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं होगा, आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं होगा और ना ही शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा। इसीलिए ज़रूरी है कि अपने सामाजिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें, यानी अपने रिलेशन दूसरे लोगों के साथ अच्छा करें, अपने बिहेवियर पर काम करें। और अब आता है चौथा स्वास्थ्य, वो है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। आध्यात्मिक स्वास्थ्य का मतलब हम समझते हैं मैम, हमारे संबंध दूसरे लोगों के साथ नहीं या भगवान के साथ नहीं। आध्यात्मिक स्वास्थ्य का मतलब है अपने संबंध अपने साथ कैसे हैं। क्या आप अपने आप को जानते हैं, पहचानना समझते हैं, या कहीं ना कहीं आप अपनी बॉडी पर, अपने हेल्थ पर काम कर रहे हैं? क्या आप ये जानते हैं कि आपकी खामियां क्या हैं, आपकी अच्छाइयाँ क्या हैं और अपनी खामियों पर क्या आप काम कर रहे हैं? क्या आप अपने आप को सद्विचारों से भरने की कोशिश करते हैं, स्वाध्याय करते हैं? इन सभी बातों पर ध्यान दीजिए, अपने आप को बेहतर बनाइए, एक बिगर गोल की तरफ बढ़िए और अपने आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर काम करिए। अब हम सभी ने ये स्वास्थ्य के बड़े बड़े पैमानों को समझ लिया। आप ही सोचिए कि क्या इन चारों स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में दवाइयाँ हमारी मदद कर सकती हैं? क्या दवाइयों के अंदर इतनी क्षमता है कि इन चारों स्वास्थ्य को बेहतर बना सके? और इसका उत्तर हम सभी जानते हैं, इसका आंसर है नो मैम, हम नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि दवाइयाँ इन चारों स्वास्थ्य पर काम कर सके और इसीलिए दवाइयों से आज हम स्वस्थ हो भी नहीं पा रहे हैं। इसी के बारे में आज भारत के बड़े बड़े डॉक्टर्स भी बात कर रहे हैं और इसके साथ साथ विश्व भर के बड़े बड़े डॉक्टर्स का कहना है, ओलिवर वेंडल होम ये जाने माने डॉक्टर हैं, इनका कहना है कि अगर हम दवाइयाँ समुद्र में फेंक देते हैं तो ये हमारे मरीजों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये उन मछलियों के लिए बहुत बेकार है जो उस समुद्र का हिस्सा है, क्योंकि अब उन्हें उस दवाइयों का इस्तेमाल करना होगा। तो आज हम अपनी बॉडी पर गलत अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं। आज प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी बीमारी की जड़ों पर ना काम कर के आज सिर्फ लक्षणों पर काम करें और ये एक्सपेक्ट करें कि शायद हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप अपनी बीमारी की जड़ों पर काम ना करें और जड़ से बीमारी को ख़त्म ना करें। तो आज रोग मुक्त रहने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि अपनी बीमारी की जड़ों पर काम करके बीमारी को रोगों को जड़ से ख़त्म करें। और उसके लिए आज मैं कुछ आपको सिंपल से तरीके बताने वाली हूँ। ये सिंपल से साधारण से तरीके आपकी बीमारी की जड़ पर काम करके आपको पूरी तरीके से स्वस्थ बनाएंगे और इन चारों स्वास्थ्य की प्राप्ति करने में आपकी मदद करेंगे। तो आइए जानते हैं एक एक करके हम उन तरीकों को जानेंगे। और सबसे पहला तरीका है सुपर पावर ऑफ स्माइल। जी हाँ, हंसना बहुत आसान भी है, लेकिन कई लोगों के लिए ये सबसे मुश्किल होता है कि वो हंसें। पूरे दिन भर में सोचे हम 10 सेकंड भी खुलकर नहीं हंस पाते। खुलकर हंसने का मतलब आप समझ रहे हैं, जिसमें आपकी आवाज़ भी साथ में आए। जैसे रावण की आवाज़ आती है, हंसता है रावण जोर जोर से। आपने देखा होगा कि सुबह सुबह लोग पार्क में योगा इंस्ट्रक्टर उन्हें हंसने की प्रैक्टिस करवाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग हंसना भूल जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हंसिए। हंसने से क्या होता है, आपके बॉडी में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, आपके मस्तिष्क के माध्यम से आपको डोज मिलती है। जी हाँ, डोज की डोज यानी DOSE। डी से डोपामीन, O से ऑक्सीटोसिन, S से सेरोटोनिन, E से एंडोर्फिन। याद करने का सिंपल तरीका आप इस तरीके से याद रखिए कि DOSE डोज की डोज मिलती है। ये 4 प्रकार के हार्मोन्स आपके बॉडी में रिलीज होते हैं जब आप हंसते हैं, और इसी के माध्यम से आपको बेहतर महसूस होता है, आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स होती है और चिंता तनाव कम होता है। यानी शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए स्माइलिंग बहुत ज़रूरी है, स्माइलिंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो डेली 10 सेकंड खुलकर हंसिए।
अब दूसरी आदत स्वस्थ बनाने के लिए वो है एक्सरसाइज करना। आपने देखा होगा कि जब भी हम सेशन लेते हैं तो सेशन में एक चीज़ हमेशा इंक्लूड रहती है और वो है एक्सरसाइज। क्योंकि अगर आप प्रतिदिन अपनी बॉडी को फिट रखते हैं, अपनी बॉडी को वक्त देते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो इससे आपकी ओवरऑल हेल्थ बेहतर बनती है, आपका पूरा शरीर स्वस्थ रहता है, आप मोटापे जैसी परेशानी के कभी शिकार नहीं होते और इसके साथ साथ आपका मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर बनता है। तो ज़रूरी है कि डेली अपनी बॉडी के लिए वक्त निकालिए, 40 मिनट एक्सरसाइज करिए, 20 मिनट प्राणायाम करिए और इसके माध्यम से ओवरऑल अपनी सेहत को बेहतर बनाइए। अब आइए चलते हैं सेहत को बेहतर बनाने के तीसरे तरीके की तरफ बढ़ते हैं और वो है रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच। जी हाँ, एक ऐसी रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच हमारे पास मौजूद है जो हमें पूरी तरीके से स्वस्थ बनाने में हमारी मदद कर सकती है और इसका नाम है गामा ओरिजिनॉल। क्या है गामा ओरिजिनॉल? प्रकृति की देन है, एक शक्तिशाली कुदरती एंटीऑक्सीडेंट है जो भूरे चावल की भूरी परत से निकाला जाता है और एक प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला तत्व है। आपको बताना चाहूंगी कि जापान की सरकार ने इसको थेरेपेटिक कैटेगरी के अंदर रखा है, यानी इसको उपचार की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। दवाओं की कैटेगरी में गामा ओरिजिनॉल को रखा गया है क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा दिया गया एक ऐसा तत्व है जो आज बहुत सारी बीमारियों पर काम कर रहा है। आज इसको अन्य देशों की सरकारों ने भी मान्यता दी है। भारत की सरकार कह रही है कि न्यूट्रास्यूटिकल है, कनाडा की सरकार कह रही है कि नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट है और ऑस्ट्रेलिया की सरकार का कहना है कि एक्टिव इंग्रेडिएंट है जिसको बायोलॉजिकल मेडिसिन में यूज किया जा रहा है। आज इवन अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी अगर आप चेक करेंगे तो 100+ इंटरनेशनल ब्रांड्स में गामा का यूज किया जा रहा है और बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो अपने आप को स्वस्थ बना सकें। क्योंकि आज इसके लाभ अगर आप चेक करेंगे तो सर से लेकर पैर तक की बहुत सारी बीमारियां जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं जिससे भारत के कई करोड़ों लोग ग्रसित हैं, आज इन सभी बीमारियों पर काम करने में गामा हेल्प कर रहा है। चाहे कोलेस्ट्रॉल को कम करने की बात कहें हम, चाहे थायराइड की परेशानी पर हम बात करें, चाहे शुगर की बीमारी पर बात करें, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाता है। इन सभी प्रकार की बीमारियों पर आज गामा काम कर रहा है। 18 प्रकार की बीमारियों पर तो इसके प्रमाणित रिजल्ट हैं और प्रमाणित क्लिनिकल ट्रायल्स हैं। और ये क्लिनिकल ट्रायल्स को अगर आप चेक करेंगे www.original.in साइट पर हेल्थ बेनिफिट के ऑप्शन पे जाके चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मैम गामा ओरिजिनॉल तो आज मल्टीपल बीमारियों पर काम कर रहा है एंड डेफिनेटली इसके बहुत अच्छे इफेक्ट हैं। तो क्लिनिकली प्रूवन है गामा ओरिजिनॉल, इसका इस्तेमाल हमें करना है। भारत में एकमात्र गामा ओरिजिनॉल उपलब्ध है आज हमारे पास एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी के माध्यम से निर्मित और आप जानते हैं कि आरसीएम परिवार के पास ही सिर्फ इसके मार्केटिंग राइट है, यानी हमारे कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है खुद को स्वस्थ बनाने की, इस प्रोडक्ट को घर घर तक पहुंचाने की। भारत में टॉप 25 इनोवेटिव उत्पादों में ये शामिल हो चुका है और एक प्रमाणित न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा भारत में दिया गया है। सबसे बड़ी बात अफोर्डेबल प्राइस पे है ये भारत में, ताकि भारत का हर तबका इसका इस्तेमाल कर सके और आज अपनी सेहत को इसके माध्यम से बेहतर बना सके। आज भारत में इवन कई लोगों ने इसका इस्तेमाल कर चुका है। आपको मैं बताना चाहूँगी लाखों लोग आज इसका इस्तेमाल करके अपने आप को रोग मुक्त बना चुके हैं और इन सभी टेस्टिमोनियल्स को अगर आप चेक करना चाहते हैं तो हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनॉल चैनल पे जाइए और वहाँ पर ये सभी टेस्टिमोनियल्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपके मन में ये भी प्रश्न है कि मैम क्या डॉक्टर्स इसको रेकमेंड करते हैं, तो डेफिनेटली बताना चाहूँगी कि डॉक्टर्स द्वारा रेकमेंडेड है गामा ओरिजिनॉल। आज डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अलग अलग बीमारियों पर गामा काम करता है, जैसे कैंसर से बचाता है, ये बात डॉक्टर राहुल भार्गव कहते हैं। डॉक्टर संजय चुग कहते हैं सूजन को कम करता है। डॉक्टर नवजीत तालुकदार सर कह रहे हैं कि शुगर की मरीजों पर फायदेमंद है। डॉक्टर शैलेश साई कहते हैं कि बहुत सारी बीमारियों पर ये काम करता है, जैसे कि हाई बीपी। ऐसे ही कई डॉक्टर जैसे डॉक्टर योगेश शर्मा हाइपोथायराइडिज्म के लिए इसको सलाह देते हैं। डॉक्टर प्रवीण गुप्ता न्यूरो की बीमारियों के लिए सलाह दे रहे हैं। डॉक्टर अमिता नादर मैम कह रही हैं कि सुपर एंटीऑक्सीडेंट है गामा ओरिजिनॉल। और डॉक्टर मांझी चंद्रा कहती है कि दिल की बीमारियों के खतरे से आपको बचाता है गामा। तो सोचिए भारत के जब टॉप 20 डॉक्टर्स इसको रेकमेंड कर रहे हैं, इसके चलते इसको विश्व रिकॉर्ड भी मिल चुका है, तो आज डेफिनेटली इसका इस्तेमाल हमें करना है। ऑल इन वन प्रोडक्ट है गामा ओरिजिनॉल, एक वंडर न्यूट्रास्यूटिकल है जो आपके जीवन को बदल के रख सकता है, यानी सभी बीमारियों का एकमात्र समाधान। तो क्यों ना इसका इस्तेमाल करें। अब इस्तेमाल करने का सही तरीका, पहले गामा फिर खाना, यानी नाश्ते से पहले गामा ओरिजिनॉल के कैप्सूल लीजिए थोड़े से पानी के साथ, फिर नाश्ता लेना है और इसी प्रकार से रात के खाने से पहले दूसरी कैप्सूल लेनी है। अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो अपनी दवाइयों के साथ गामा की डोजेस लीजिए। प्रतिदिन 4 कैप्सूल से लेकर 6 कैप्सूल आप ले सकते हैं और इसके माध्यम से अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। लेकिन 1-1 महीने में जांच करवाइए और जांच की रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाइए ताकि दवाइयों की डोजेस को मेंटेन कराया जा सके। तो गामा ओरिजिनॉल आज आपकी डाइट का हिस्सा होना चाहिए, आपकी थाली का हिस्सा बनेगा तो आपकी थाली को स्वस्थ बनाएगा।
इसी प्रकार से एक सही तेल का चुनाव करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तेलों में भी आज कई प्रकार के कंटामिनेंट्स मिल रहे हैं। और यूरोपियन यूनियन ने तो 2023 में इसमें नियम बना दिए कि आज GE3 MCPD हमारे तेलों में नहीं मिलना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे भारत में अभी तक कोई नियम नहीं बना है, और इसी के चलते आज हमें एक ऐसे तेल की ज़रूरत है जिसमें हमें इस नियम को पालन करने की क्षमता मिले। लेकिन आज हमारे भारत में मात्र एक ही तेल है जो आज इस नियम का पालन करने की क्षमता रखता है, और इसका नाम है हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल। यूरोपियन यूनियन के नए नियम जो GE3 MCPD पे बने हैं उनका पालन करता है। फोर्टिफाइड प्लस तेल है, यानी इसमें विटामिन ए विटामिन डी मिल रहा है, ट्रांस फैट फ्री है, सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑरिजिनॉल मिलता है, ओमेगा 3 मिलता है, प्लस फिजिकली रिफाइनिंग के माध्यम से इस तेल को बनाया जा रहा है। तो अच्छी आदतों को साथ में अपनाइए, क्योंकि 10% आदतें मदद करती हैं आपको स्वस्थ बनाने में, 90% गामा मदद करता है, और इसी के माध्यम से आप सभी 100% अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। सो आई रियली होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी है, जीवन में ज़रूर लागू करें और यही सही जानकारी लोगों तक पहुँचाएँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू सर, ओवर टू यू मैम।